सुबह होने से पहले सबसे गहरा होता है अंधेरा। और उस अंधेरे में आवाज नहीं होती, सिर्फ सच की गूंज होती है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो दुनिया से छुप जाते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं छुपते। इंसान झूठ बोल देता है, सबको बोल देता है, पर अपनी यादों को, अपनी रातों को कैसे चुप करेगा। हर खामोशी के अंदर एक कहानी दबी होती है, एक डर, एक गलती, एक पाप, जो वक्त के साथ मिटता नहीं है, बल्कि और गहरा होता जाता है। कभी कभी आवाज बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है, और वो पूछती है, सच क्या है। और जब सच सामने आता है ना, तो सजा कानून नहीं देता, सजा देता है इंसान का अपना ज़मीर। ये कहानी है उस गूंज की, जो सन्नाटे में भी चुप नहीं रहती। कौन है भाई सुबह 4 बजे यार। हेलो, क्या बदतमीजी है ये। फोन रख वरना पुलिस पे कंप्लेंट करूंगा। पुलिस को क्या बोलोगे अमन कि तुमने अपनी बहन की लाश कहाँ छुपाई थी? पहचाना नहीं? मैं रिया हूँ, रिया, तेरी बहन जिसे तूने उस रात धक्का दे दिया था। अमन, फोन मत काटना, मैं यहीं बाहर गेट के खड़ी हूँ, गेट खोलो। वो जिंदा कैसे हो गई? वो जिंदा नहीं हो सकती। मर चुकी है वो तो। इट वॉज एन एक्सीडेंट। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था जब मैं माँ को तुम्हारे ड्रग्स के बारे में बताने वाली थी। इट वॉजंट एन एक्सीडेंट अमन, इट वॉज अ मर्डर। मर्डर था वो। रिया प्लीज मेरी बात सुन, वो मर्डर नहीं था। मर्डर। रिया प्लीज, रिया प्लीज मुझे छोड़ दे। मैंने तेरे को जानबूझ के नहीं मारा। वो तेरा पैर स्लिप हो गया था उस दिन और कुछ नहीं था। प्लीज चली जा यहाँ से। कहाँ जाऊँ मैं? तुमने तो मुझे 3 महीने पहले उस ट्रंक में बंद कर दिया था। एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज प्लीज। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? तुमने मुझे 3 महीने पहले उस बंकर में छोड़ दिया था। मैं जानता हूँ मेरी गलती है। मेरे को एक बार बोलने का मौका दे दे प्लीज यार। सफोकेटिंग अमन, सांस मेरी। प्लीज मेरे को एक बार मौका दे दे बोलने का प्लीज रिया। नो, क्या बोलना है तेरे को? क्या बोलना है? मेरे को एक बार मेरी बात कंप्लीट करनी है प्लीज। जो वो बात तू नहीं जानती। सच्चाई क्या है? रिया वही बात तुझे बोल। रिया वही बताना चाहता हूँ कि जो तू नहीं जानती। तीन महीने पहले मुझे ड्रग्स से जुआ खेलने की आदत लगी थी। अमन, मैं वो चाहता नहीं था कि ये सब बात किसी को भी पता चले। ना ही मैं जुआ खेलना चाहता था, बट लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे जानबूझकर ये इन सब में डलवाया। और उस जुआ खेलने की लत पे मैं 50,000 रुपये हार गया। मुझे नहीं पता चला। यहाँ क्या कर रही है? सब क्या है अमन? ये सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ वक्त तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला, ना मेरे दोस्तों ने। लेकिन जब पापा ने
सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी, तो भी मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर गुस्सा तब आया मुझे जब मेरे दोस्त मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, और उसके बाद मुझे अपनी जान बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं सूझा। ये सब तूने कब शुरू किया अमन? चिल्ला क्या रही तू मुझ पे? हाँ, बड़ा छोटा भाई है है तू तेरा। मेरे से, इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? और इसलिए मैंने 3 महीने पहले तेरे कपड़ से पैसे चुराए थे, लेकिन तू मुझे बोल रही है? तू एक बात बता, मैं तू माँ को जल्दी- सब बता, मैं मम्मी क्या को सब क्या बताएगी तू? बताऊंगी। क्या बताएगी तू? रिया, रिया तो मेरी बात सुन। मैं सब बताऊंगी मम्मी को। क्या बताएगी तू? हाँ, क्या बताएगी? मेरा हाथ छोड़ अमन। क्या बोल सुने? हाँ, हाथ छोड़ मेरा अमन। क्या सबूत है तेरे पास? हाँ, Impressive confession, अमन। AI वॉइस मॉड्यूलेटर। रिया पिछले 3 महीने से लापता थी। मुझे ऐसा लगा कि कुछ न कुछ तो उसके साथ हो रहा है। ना उसके घर का पता और ना उसका कोई फ़ोन कॉल। यहाँ तक कि उसके दोस्तों को भी कुछ नहीं पता था। उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसके लापता होने के 2 महीने बाद ही मैंने अपनी टीम को इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिया। और तुझे पता है मुझे क्या मिला? कि वो आखिरी बार तेरे से ही मिली थी। पर इसमें गलती तेरी नहीं है। कमिश्नर साहब मेरी बातें मानते ही कहाँ हैं। उनको लगा कि मैं इस केस को पर्सनल ले रहा हूँ, जबकि मुझे सबूत चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। तुम नीचे रेडी रखो, फोरेंसिक को बुलाओ। ये घर पूरा सील होगा। पता है अमन, सच बताने में 3 महीने लगा दिए तुमने, और सच छुपाने में ना ये जिंदगी बीत जाती है। रिया खड़ी है सर, वहाँ पे वो जिंदा है सर। वो कोई नहीं है वहाँ। सच में सच कह रहा हूँ सर, वहाँ पे सच में खड़ी है। आपको दिख क्यों नहीं रहा सर? रिया खड़ी है। रिया खड़ी है सर, वहाँ पे कोई नहीं है वहाँ। सच में सच कर, वहाँ सामने खड़ी है सर। कोई नहीं वहाँ। आपको दिख क्यों नहीं रहा सर? सर मुझे माफ कर। छोड़।
लोग सोचते हैं अक्सर केस अगर सॉल्व हो जाए तो कहानी खत्म। पर असली कहानी तो तब शुरू होती है ना जब आवाज बंद हो जाती है और सन्नाटा बोल उठता है। रिया, तुम्हें इंसाफ तो मिल गया, पर शांति शायद किसी को नहीं मिलेगी।